कि आप भी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ओ लेवल में आईटी टूल्स, वेब डिजाइनिंग, आईओटी और पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए ओ लेवल में वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यूज वही हैं जो कि लास्ट ओ लेवल के एग्जाम से पूछे गए। ओ लेवल के और एमसीक्यूज वीडियोस के लिए या फिर एमएस ऑफिस, टैली प्राइम, टैली आरपी9, ट्रिपल सी, कंप्यूटर फंडामेंटल, एडवांस एक्सेल से जुड़े सारे एमसीक्यूज और इंटरव्यू वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने रिसेंटली ये सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। सो फिलहाल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो आज आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले hypertext markup language, high text markup language, hyper tabular markup language, none of these. So HTML की फुल फॉर्म होती है hypertext markup language, hypertext markup language, जो कि वेब डिजाइन बनाने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा which of the following is the correct file extension for a HTML file? एक HTML फाइल का करेक्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन मतलब फाइल नेम। जब आप HTML की फाइल को सेव करते हो तो आप उसमें क्या एक्सटेंशन यूज करते हो? आपने देखा होगा HTML की फाइल अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन के साथ हमेशा हम सेव करते हैं .htm, .html, both A and B, .web. सो यहाँ पर आप .htm और .html दोनों एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSS? व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSS? CSS का पर्पस क्या होता है? CSS का पर्पस क्या होता है? HTML का यूज करते हो आप वेब पेज डिजाइन करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, उसमें कंटेंट लिखने के लिए, और CSS का यूज किया जाता है उस वेब पेज को और भी इंटरेक्टिव दिखाने के लिए, और भी अच्छे से उसमें डिजाइनिंग करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। सो टू क्रिएट सर्वर साइड स्क्रिप्ट, to style HTML web pages, to design database structures, to write JavaScript functions. So यहाँ पर सही आंसर है to style HTML pages. HTML pages को और स्टाइल करने के लिए, एक्चुअली HTML से हमारा कंटेंट तो बन जाता है वेब पेजेस पर, लेकिन उसे स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है which tag is used to create a hyperlink in HTML? HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए, हाइपरलिंक देने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? हाइपरलिंक के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? सो यहां पर है ए टैग, लिंक टैग, href टैग और nav टैग। सो यहां पर सही आंसर है ए, जिसे हम एंकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे? एंकर के नाम से। सो ए टैग का यूज किया जाता है लिंक के लिए। क्लियर है? Which of the following is not a valid CSS property? इनमें से कौन एक वैलिड CSS प्रॉपर्टी नहीं है? क्या है? इनमें से कौन एक वैलिड CSS प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? कलर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट बैकग्राउंड। सो यहाँ पर सही आंसर है टेक्स्ट बैकग्राउंड, जो कि एक CSS के वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। इस नोट पर जरूर ध्यान देना। मैं आपको बता दूं, जब भी आप कभी एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। एक बार पढ़ के मत रहना, दोबारा फिर पढ़ना। कई बार एक बार पढ़ने में हम ये नॉट जैसे वर्ड को भूल जाते हैं और फिर उसकी वजह से हमारी बहुत गलतियां होती हैं। हमारे एग्जाम में गलतियां ज्यादा हमें नॉलेज ना होने से कम गलतियां होती है, बल्कि क्वेश्चन को ना पढ़ने से, ध्यान न देने से ज्यादा गलतियां होती हैं, लापरवाही से, है ना? फिर वो लापरवाही का नतीजा तो हमें मिल ही जाता है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ये कह रहा है कि कौन सी CSS प्रॉपर्टी नहीं है। सो यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है। What is the default alignment of text in HTML? HTML में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, कि राइट होता है, कि जस्टिफाइड होता है? सो चाहे HTML हो, चाहे वर्ड हो, राइटर हो, सब में डिफॉल्ट जो है अलाइनमेंट लेफ्ट ही होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, आपका कंटेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से लिखता है राइट की तरफ। ठीक है? सो विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज? एक इमेज डिस्प्ले कराने के लिए HTML का कौन सा टैग यूज किया जाता है? IMG, इमेज, पिक्चर, ग्राफिक्स। सो यहां पर सही आंसर है IMG टैग। कौन सा? IMG टैग। क्लियर है? व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन HTML कमेंट? एक HTML कमेंट के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है?
करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है, HTML कमेंट अगर आपको देना है तो ऐसे इस तरीके से 2 स्लैश यूज किया, दिस इज अ कमेंट, ऐसे स्लैश यूज किया, दिस इज अ कमेंट, फिर ऐसे आपने एंगुलर ब्रैकेट दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया एंड दिस इज अ कमेंट और दिस इज अ कमेंट। सो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप HTML में हमेशा कमेंट पास करते हो कुछ ऐसे, ठीक है। एक आपको एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, 2 इस तरीके से आपको हाइफन देने, दिस इज अ कमेंट लिखना है, हाइफन बंद करने, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना, कमेंट पास हो जाएगा। What is the correct syntax for referring to an external CSS file? किसी एक एक्सटर्नल CSS फाइल को रेफर करने के लिए कि रेफरिंग के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है, ठीक है। करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। इस तरीके से देखिए, इनको आप बहुत ध्यान से अपने आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ना। एंगुलर ब्रैकेट, रिंग, REL, स्टाइल शीट, HREF, स्टाइल डॉट CSS, ये जो कि हमारी फाइल का नाम होता है। स्टाइल SRC, स्टाइल डॉट CSS, CSS, स्टाइल डॉट CSS, CSS, स्क्रिप्ट SRC, स्टाइल डॉट CSS। देखिए इस तरीके से कभी भी ये जो इसे मतलब ये इस तरीके से कभी भी नहीं दिया जाता है, इस तरीके से भी कभी नहीं दिया जाता है लिंक, इस तरीके से भी लिंक कभी नहीं दिया जाता है। सही तरीका होता है ये, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक लेबल एलिमेंट, इनमें से कौन एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट है? स्पैन, डिव, ए या फिर इमेज। सो ब्लॉक लेबल एलिमेंट है डिव। कौन सा? डिव, DIV, डिव। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट कलर, कौन सी CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए? किस लिए? टेक्स्ट का कलर चेंज। ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, कलर, बैकग्राउंड कलर। सो CSS में टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है कलर। कौन सा? कलर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द BR टैग डू? BR टैग का काम क्या होता है? क्रिएट्स अ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए बिल्कुल नहीं, हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए आपका BR नहीं बल्कि वहां पर होता है HR टैग। कौन सा? HR टैग। इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस, ये भी नहीं होता है, इसे आप एंड NBSP से आप बना सकते हो ब्लैंक स्पेस, ये भी नहीं होता है। ब्रेक्स द लाइन एंड मूव्स टेक्स्ट टू अ न्यू लाइन। लाइन को ब्रेक करके टेक्स्ट को नई लाइन में मूव करता है। और मेक टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड भी नहीं करता है, वो B टैग से होता है। तो यहां पर बेसिकली सही ऑप्शन है आपका सी, ब्रेक्स द लाइन एंड मूव्स टेक्स्ट टू अ न्यू लाइन। BR टैग का यूज किया जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए। किस लिए? लाइन ब्रेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट? किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए? कोई एलिमेंट है उसका अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आप किस एलिमेंट का यूज करोगे? कलर, बैकग्राउंड कलर, BG कलर, BG कलर। अलग अलग तरीके से दिया है, पढ़ोगे आप तब अच्छे से समझ पाओगे। सो यहां पर सही आंसर है बैकग्राउंड हाइफन कलर। इसका यूज किया जाता है किसके लिए? बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए CSS में। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू यू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML? HTML में एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या आप करोगे? मतलब ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है? ऐसे UL टैग से, OL टैग से, LI से, लिस्ट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिस्ट तो कोई मतलब की नहीं है, ये तो बेकार है। ये 3 काम के हैं, ये तीनों एक्चुअली हैं, तीनों ये टैग हैं, ठीक है। UL होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। किसके लिए? अनऑर्डर लिस्ट, मतलब अननंबर लिस्ट, मतलब बुलेटेड लिस्ट, उसके लिए होता है UL। OL होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट या फिर उसे नंबर लिस्ट से भी जानते हैं, ठीक है। और LI से हम लिस्ट बनाते हैं। क्लियर है? सो यहां पर सही आंसर है आपका B, OL। अगला क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ टेबल रो? किस HTML टैग का यूज किया जाता है टेबल रो डिफाइन करने के लिए? एक टेबल की रो अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप कौन सा HTML टैग यूज करोगे? TR, TD, TH, रो। सो ये तो देखिए कोई मतलब का नहीं है, इन 3 में आपको डाउट हो सकता है। TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा और TH मतलब टेबल हेडर। तीनों के जब आपको फुल फॉर्म पता होंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसका आंसर लगा पाना। इसने किसके लिए पूछा? टेबल रो के लिए
इसके लिए होगा TR, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेडर। क्लियर है? ऑप्शन ए। इन CSS, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप? एक पर्टिकुलर टाइप के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए CSS में आप क्या करोगे? इन CSS, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप? ऑप्शंस क्या है? हैशटैग एलिमेंट, डॉट एलिमेंट, एलिमेंट और ये इस तरीके से एक सिंबल। तो यहां पर सही आंसर है डी। इस सिंबल का यूज किया जाता है किसके लिए? सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के। ठीक है? व्हाट डज जावास्क्रिप्ट डू इन वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट क्या करता है? क्या काम है वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का? एड्स इंटरैक्टिविटी टू वेब पेजेस, ठीक है, स्टाइल्स वेब पेजेस, स्ट्रक्चर्स वेब पेजेस, स्टोर्स डेटा इन स्टोर डेटा इन डेटाबेस, डेटाबेसेस में डेटा स्टोर करने के लिए, वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, स्टाइल वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए, एंड एड्स इंटरैक्टिविटी टू वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी को ऐड करने के लिए, ताकि आप उससे इंटरैक्शन कर सको। सो जावास्क्रिप्ट का काम यही होता है। ऑप्शन ए। Which of the following is the correct syntax for JavaScript alert? JavaScript में अगर आपको अलर्ट बॉक्स बनाना है तो आपके लिए सही सिंटैक्स क्या होगा? अगर हम नॉर्मली कभी आउटपुट अपना देते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमारा नॉर्मल आउटपुट आ जाता है, लेकिन आपको चाहिए अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट के लिए आप क्या कोड बनाओगे, क्या सिंटैक्स बनाओगे? अलर्ट बॉक्स और ऐसे आप लिखोगे हेलो, अलर्ट हेलो, मैसेज हेलो, मैसेज हेलो। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको अलर्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे, अलर्ट बॉक्स हेलो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड HTML5 एलिमेंट? इनमें से कौन एक HTML5 का वैलिड एलिमेंट नहीं है? HTML5 का इसमें से कौन सा एक वैलिड एलिमेंट नहीं है? नॉट पे जरूर ध्यान देना है। आर्टिकल है तो आर्टिकल तो नहीं हो सकता, आर्टिकल एक वैलिड एलिमेंट है तो ये तो सही आंसर नहीं है। सेक्शन भी है तो ये भी नहीं हो सकता, और फुटर भी है तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं है? फ्रेम नहीं है, फ्रेम उसका एक वैलिड एलिमेंट नहीं है। व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर? CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिएटिव स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलरफुल स्टाइल शीट्स और कंप्यूटर स्टाइल शीट्स। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको एक चीज तो अच्छे से रियलाइज हो गई होगी कि प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ओ लेवल में, थ्योरेटिकल कम होते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो प्रैक्टिकल ही है। वेब डिजाइनिंग पूरी प्रैक्टिकल है, पाइथन आपकी पूरी प्रैक्टिकल है, IoT में भी आप प्रैक्टिकल करोगे, IT टूल्स में भी आपके पास राइटर रहता है, कैल्क रहता है, इम्प्रेस रहता है, इन सब चीजों में आप प्रैक्टिकल करोगे। अब आपसे अगर थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे तो नेटवर्किंग से रिलेटेड, डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल ही होते हैं, और मैं हर पेपर पे अलग अलग आपके लिए MCQs की सीरीज ला रही हूँ, तो आप सारी सीरीज देखते रहिए इसी तरीके से। तो व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर? CSS की सही फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन बी। विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? किस HTML टैग का यूज किया जाता है लार्जेस्ट हेडिंग बनाने के लिए? सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? H1, H2, H3, H6। HTML की जो हेडिंग्स होती हैं वो एक्चुअली H1 से शुरू होती हैं, उस तरीके से वो H6 पे आपकी खत्म हो जाती हैं। H6, H1 से लेके H6 होती है। जहां पर जो आपकी H1 होती है वो बिगेस्ट हेडिंग होती है, जो H6 होती है वो आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। H1 सबसे बड़ी, H6 सबसे छोटी। तो यहां पर लार्जेस्ट हेडिंग किससे बनेगी? H1 से। H1 ऑप्शन ए। H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, देन H6 सबसे छोटी। What is the correct syntax for setting a background image in CSS? CSS में एक बैकग्राउंड इमेज आपको सेट करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? कौन सा सिंटैक्स यहां पर यूज करोगे? बैकग्राउंड इमेज, इस तरीके से कॉलन URL, फिर इमेज का अपना एड्रेस दोगे, उसका पाथ दोगे, BG इमेज कॉलन URL, इमेज का पाथ,
इमेज कॉलन यूआरएल इमेज का पाथ, बैकग्राउंड कॉलन यूआरएल इमेज का पाथ। सो बैकग्राउंड इमेज के लिए आप हमेशा पहला वाला सिंटैक्स यूज करोगे। कौन सा? पहला वाला। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया, आपने ओ लेवल अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए बिल्कुल हलवा ही है, कुछ नहीं है इसमें। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको एकदम रट डालो, सारे बहुत अच्छे से पढ़ लो। अभी आपके पास टाइम है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो प्रैक्टिकल करने की। थ्योरी पे मतलब थ्योरी पे भी ध्यान दो, पर प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप आगे जॉब के लिए भी सोच रहे हो, तो वहां पर भी प्रैक्टिकल आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली काम ज्यादा करोगे। हाँ, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अपने आप आते रहता है। फिर जब आप पढ़ोगे, साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता जाता है। Which HTML attribute is used to define inline style? किस HTML एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए? किसके लिए? इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए। क्लास, आईडी, स्टाइल, इनलाइन। अक्सर यहाँ पर जो गलती लोग करते हैं ना, वो इनलाइन लगा के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग ही रहा है कि इनलाइन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टाइल का यूज किया जाता है। इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है। ऑप्शन सी का। Which of the following is not a valid input type in HTML forms? मैं इस नॉट पे बहुत ध्यान देती हूँ हमेशा। फिर नॉट की वजह से ना बड़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। कौन सा HTML फॉर्म्स में कौन सा एक वैलिड इनपुट टाइप नहीं है? वैलिड इनपुट टाइप नहीं है। HTML का फॉर्म बनाया है ना, उसमें आपने इनपुट टाइप दिए होंगे, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप्स रेडियो बटन, बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड नहीं है, जो कि नहीं दिया जाता है? टेक्स्ट, पासवर्ड, फाइल, डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट भी दिया जाता है, पासवर्ड भी दिया जाता है, फाइल भी दिया जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। डॉक्यूमेंट इनपुट टाइप नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर सही है। Which CSS property is used to make text bold? CSS की कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज की जाती है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट स्टाइल। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, तो ओ लेवल में फिर पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इसमें आइडिया नहीं लगा पाते हो। अब बोल्ड करने के लिए अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड समझोगे या टेक्स्ट बोल्ड समझोगे? और मैं अगर आपसे कहूँ, ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पर सही है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। Which HTML tag is used to create a form? HTML का कौन सा टैग एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? अगर आपको एक फॉर्म बनाना है, यूजर फॉर्म या कोई भी, तो कौन सा टैग आप फॉर्म बनाने के लिए यूज करोगे? फॉर्म का यूज करोगे, इनपुट का, टेबल का, फील्ड सेट का? बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। फॉर्म एक टैग है खुद ही। Which HTML tag is used to create a drop down list? किस HTML टैग का यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट, सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन, ऑप्शन। बहुत बार लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं सेलेक्ट और ऑप्शन के बीच में, बिकॉज ये दोनों ही टैग है और दोनों ही टैग का यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि सेलेक्ट एक टैग है जिसका यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। उसकी उस लिस्ट में जो ऑप्शंस आपको डालने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो आइटम्स हैं, वो आइटम्स बनाने के लिए आप ऑप्शन टैग का यूज करते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स आप ऑप्शन से देते हो, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट की शुरुआत किससे करोगे? सेलेक्ट ऑप्शन टैग से। किससे? सेलेक्ट टैग से। सेलेक्ट टैग्स के अंदर हमेशा ऑप्शन टैग में ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम बना दिए जाते हैं, लेकिन मेन टैग आपका सेलेक्ट टैग है। ठीक है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपनिंग करता है और क्लोजिंग करता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस? क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस? पोजीशन प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है किसमें? सीएसएस में। सॉरी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स्ड। ठीक है, यहां पर देखिए सही आंसर है स्टैटिक। क्या है डिफॉल्ट वैल्यू? स्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू मेक अ लिस्ट आइटम इन स्क्वायर बुलेटिन सीएसएस? सीएसएस में
अगर आपको एक लिस्ट बनानी है और जिसका लिस्ट का आपको कुछ ऐसा लिस्ट का जो आपका सिंबल है बुलेट मतलब आपको बुलेटेड लिस्ट बनानी है किसमें सीएसएस में आपको एक बुलेटेड लिस्ट बनानी है, लेकिन वो बुलेटेड लिस्ट आपकी स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। पता है कैसी बनानी है? कुछ इस तरीके से जो लिस्ट का बुलेट हो मतलब जो बुलेट होता है ना ऐसे स्क्वायर करके इस तरीके से ऐसी आपको लिस्ट इसमें बनानी है स्क्वायर टाइप से, ठीक है? तो आप कैसे बनाओगे ये स्क्वायर, आप कैसे इसमें बनाओगे? ठीक है, इसका आप इनको सिंटैक्स बता दो। लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, तो एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया भैया, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सर्कल कहां से? लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क, ये भी नहीं हो सकता। लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, नन नहीं भैया, स्क्वायर की बात कर रहा है वो। इसका तो आंसर गेस करना बहुत आसान है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। स्क्वायर बनाना होगा स्क्वायर, सर्कल बनानी होगी सर्कल, डिस्क बनानी होगी डिस्क। नहीं तो आप अब स्क्वायर ही पूछ रहा है तो स्क्वायर ही सही। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML? HTML में एक चेक बॉक्स बनाने के लिए किस टैग का यूज होता है? चेक बॉक्स बनाना है आपको, जहां पर आपको मल्टीपल आइटम्स चूज करके दिखाने, जैसे हॉबीज वगैरह मल्टीपल्स होती है ना लोगों की। एक ऑप्शन के लिए तो रेडियो बटन होता है, जैसे जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गई, उसमें एक ही ऑप्शन रहता है हमेशा, तो उसके लिए रेडियो बटन। पर जब मल्टीपल ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करना है, देन चेक बॉक्स। चेक बॉक्स टैग में बनाओगे आप इसको, मतलब चेक बॉक्स बनाने के लिए आप चेक बॉक्स टैग ओपन करोगे, लिखोगे और क्लोज कर दोगे, या इनपुट टाइप चेक बॉक्स ऐसे लिखोगे, ये चेक लिखोगे या बॉक्स लिखोगे? तो मैं आपको बता दूं, चेक बॉक्स खुद का एक टैग नहीं है, बल्कि एक इनपुट टाइप है ये। तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स, रेडियो बटन है तो रेडियो बटन, टेक्स्ट है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड है तो पासवर्ड, फाइल है तो फाइल, इस तरीके से आप हिसाब दोगे। ईमेल है तो ईमेल, ठीक है? सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेटा टैग इन HTML? HTML में मेटा टैग का क्या पर्पस है? टू डिफाइन मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, टू इंसर्ट एन इमेज, टू क्रिएट अ फॉर्म फील्ड। देखो फॉर्म फील्ड के लिए तो नहीं होता है, फॉर्म टैग है हमारे पास। इमेज के लिए IMG टैग यूज होता है, हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग यूज होता है। सो यहाँ पर मेटा टैग का मतलब है टू डिफाइन मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए के बारे में एक डॉक्यूमेंट के लिए एक मेटा डाटा डिफाइन करना, ठीक है? व्हाट डज द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल? व्हाट डज द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल? CSS कंट्रोल में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, द विजिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की विजिबिलिटी, द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स का एक स्टैकिंग ऑर्डर, द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, द टेक्स्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट। सो यहाँ पर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। ऑप्शन बी सही है। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक अ वेबसाइट रेस्पॉन्सिव? Which CSS property is used to make a website responsive? एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव या फिर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज होती है? देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो मे बी आपके ऊपर से जाएंगे, तो देखो हर टॉपिक को यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ, तो इनके बारे में इसलिए MCQs लेके आई हूँ। अगर आपको इनके बारे में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है? सो अब यहाँ पर ऑप्शंस है, सबसे पहला है मीडिया, कि मीडिया प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ठीक है? एक और दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है एट मीडिया और चौथा है रेस्पॉन्सिव। सो यहाँ पर सही आंसर है एट मीडिया, ऑप्शन सी। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल हेडर? एक टेबल का हेडर बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टी हेड, TH, TR, TD। देखो टी हेड तो है ही नहीं। अब आते हैं इन तीनों पर, मैंने तीनों के भी आपको फुल फॉर्म बताई थी, टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल हेडर। ऊपर से बात करें टेबल हेडर, टेबल रो, टेबल डेटा, तो किसकी फुल फॉर्म है टेबल हेडर? TH की, तो इसलिए TH का यूज किया जाता है टेबल का हेडर बनाने के लिए। हाउ कैन यू अप्लाई CSS टू ए सिंगल एलिमेंट? एक सिंगल एलिमेंट पर, मतलब एक सिंगल एलिमेंट में आप CSS कैसे अप्लाई करोगे? यूजिंग क्लास सेलेक्टर, यूजिंग ID सेलेक्टर, यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर, यूजिंग वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर, ठीक है? यहां पर सही ऑप्शन है यूजिंग ID सेलेक्टर।
आईडी सिलेक्टर का यूज करके आप एक सिंगल एलिमेंट पर सीएसएस सप्लाई यूज करोगे। व्हाट डज द फ्लोट प्रॉपर्टी डू इन सीएसएस? सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फ्लोट किस लिए हम लोग यूज करते हैं? मूव्स एन एलिमेंट टू द राइट और लेफ्ट, एक एलिमेंट को लेफ्ट और राइट मूव करता है। हाइड्स एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हाइड करता है। चेंज द फॉन्ट स्टाइल चेंज करता है। एड्स अ बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करता है। अब यहां पर देखिए फ्लोट्स का जो काम है वो क्या है? मूव्स एन एलिमेंट टू राइट और लेफ्ट, एक एलिमेंट को राइट या लेफ्ट को मूव करता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई अ फॉन्ट इन सीएसएस? सीएसएस में अगर आपको एक फॉन्ट अप्लाई करना है, ठीक है, एक फॉन्ट स्टाइल अगर आपको नया अप्लाई करना है, नया फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, तो उसका करेक्ट वे क्या है? उसका करेक्ट वे क्या है? फॉन्ट एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल, टेक्स्ट फॉन्ट एरियल, फॉन्ट स्टाइल एरियल। अगर आपने सीएसएस पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई। सो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। इस तरीके से हमेशा सीएसएस में फॉन्ट एक जो है अप्लाई किया जाता है। फॉन्ट हाइफन फैमिली कॉलम्स देके फॉन्ट का नाम दे दो, जो भी फॉन्ट का नाम हो। इस तरीके से हमेशा आप फॉन्ट चेंज करोगे सीएसएस में। व्हाट डज दैट आई फ्रेम टैग डू इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में आई फ्रेम टैग क्या करता है? आई फ्रेम टैग क्या करता है? ऑप्शंस क्या है यहां पर? embeds another web page inside a page, creates a table, adds a form, inserts an image. So iframe tag का काम क्या होता है? embeds another web page inside a page, एक पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को एम्बेड करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अप्लाइंग अ क्लास इन सीएसएस? सीएसएस में अगर आपको एक क्लास बनानी है तो आप किस तरीके से बनाओगे? क्या इसका सही तरीका है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हैशटैग क्लास नेम, देन आप इस तरीके से ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं एक यहां पर हमें पैरेंथेसिस देने हैं, डॉट क्लास नेम पैरेंथेसिस और इस तरीके से क्लास नेम देन पैरेंथेसिस। सो हमें इसका जो आंसर है वो बी में ही मिल गया था, डॉट क्लास नेम पैरेंथेसिस। इस तरीके से एक नई क्लास इसमें बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप? इनमें से कौन सा एक वैलिड जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप नहीं है? जावास्क्रिप्ट का कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है? स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, अनडिफाइंड। देखो स्ट्रिंग तो है, बुलियन भी है, अनडिफाइंड भी है। अक्सर लोग यहां पर अनडिफाइंड लगा देते हैं, पर इंटीजर एक वैलिड डेटा टाइप इसमें नहीं है। इसने क्या पूछा? कौन सा नहीं है? तो इंटीजर नहीं है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसका करेक्ट वे क्या है? किस तरीके से आप फंक्शन बनाओगे जावास्क्रिप्ट में? पहला है, देखिए पहले आप लिखोगे फंक्शन, फिर आप लिखोगे फंक्शन का नेम, जो कि इन्होंने यहां पर दिया है फंक्शन का नेम माई फंक्शन। वो आपकी मर्जी, आप क्या किस नाम से फंक्शन बना रहे हो। पहले लिखना है फंक्शन, स्पेस देके फंक्शन का नाम, देन आपको यहां से ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, पैरेंथेसिस अपने लगाने, और आपको इसमें अपना जो भी कोड है वो बनाना है, सिंटैक्स बनाना है। दूसरा लिखना है माई फंक्शन, फंक्शन मतलब पहले ही इन्होंने अपना फंक्शन का नाम दे दिया, फिर फंक्शन लिखा इस तरीके से। फिर है फंक्शन लिखना है, कॉलन लगाने, फिर फंक्शन का नाम देना है। और तीसरा है पहले फंक्शन का नाम देना है, ठीक है, इस तरीके से, फिर आपको फंक्शन लिखना है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में अगर आप कभी भी एक नया फंक्शन बना रहे हो तो इसका सही तरीका होता है ऑप्शन ए वाला। पहले आपको फंक्शन लिखना है, फिर आपको अपने फंक्शन का नाम देना है, फिर उसके आपको पैरेंथेसिस देने हैं, फिर आपको उसके आगे का पूरा अपना कोड बनाना है। उस फंक्शन में आपका क्या है, मतलब वो कोड आपको इसके अंदर जो है आपको अपना वो पूरा सिंटैक्स तैयार करना है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाउ डू यू क्रिएट अ कमेंट इन सीएसएस? सीएसएस में आप एक कमेंट कैसे बनाओगे? कमेंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहला एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफेंस, इस तरीके से, देन स्लैश का यूज करके, देन इस तरीके से या इस तरीके से। चारों को अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, एचटीएमएल का है, ठीक है। यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे यूज करते हैं हम कमेंट सीएसएस में।
ओपनिंग और एक क्लोजिंग। व्हाट इज द डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पैन एलिमेंट? एक स्पैन एलिमेंट की डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लॉक, इनलाइन, फ्लेक्स, ग्रिड। सो इसका सही आंसर यहां पर है, क्या है? इनलाइन। इनलाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाउ डू यू स्पेसिफाई दैट अ फॉर्म फील्ड इज रिक्वायर्ड इन HTML5? हाउ डू यू स्पेसिफाई दैट अ फॉर्म फील्ड इज रिक्वायर्ड इन HTML5? रिक्वायर्ड इक्वल ट्रू लिख के, वैलिडेट इक्वल रिक्वायर्ड, मस्ट इक्वल एस, या फिर सिर्फ रिक्वायर्ड? बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, इसको थ्योरी में तो थोड़ा समझा पाना मुश्किल है, पर इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, रिक्वायर्ड। हम रिक्वायर्ड लिख के स्पेसिफाई करते हैं दैट अ फॉर्म फील्ड इज रिक्वायर्ड इन HTML5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड HTML5 एलिमेंट फॉर वीडियो प्लेबैक? वीडियो प्लेबैक के लिए HTML5 में एक वैलिड एलिमेंट टाइप क्या है? मूवी, मूवी नाम का टैग मिलता है, मीडिया का टैग है। देखना ध्यान से, वीडियो प्लेबैक के लिए मूवी टैग यूज करेंगे, मीडिया टैग यूज करेंगे, वीडियो टैग यूज करेंगे कि प्ले टैग यूज करेंगे? सो वीडियो एक खुद का टैग है, वीडियो और ऑडियो दोनों टैग हमें मिलते हैं, तो हम वीडियो प्लेबैक के लिए वीडियो टैग का ही यूज कर लेंगे। ऑप्शन सी, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट? नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लिस्ट के बारे में। UL मतलब अननंबर लिस्ट, OL मतलब नंबर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट, ठीक है। और ये तो लिखा है T1 D1, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यहां पर सही आंसर है OL, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। नंबर लिस्ट बनाने के लिए हमेशा ऑर्डर लिस्ट का यूज किया जाता है। ऑर्डर लिस्ट से नंबर लिस्ट बनती है और अनऑर्डर लिस्ट से अननंबर्ड लिस्ट बनती है, मतलब बुलेटेड लिस्ट बनती है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द alt एट्रीब्यूट इन एन इमेज टैग? एक इमेज टैग में जब आप alt का यूज करते हो तो उस alt एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? क्यों हम alt का यूज करते हैं? टू डिफाइन द इमेज अलाइनमेंट, इमेज का अलाइनमेंट देने के लिए? बिल्कुल नहीं। टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, टू एड अ बॉर्डर अराउंड द इमेज? नहीं। टू चेंज द इमेज साइज? ये भी नहीं, वो हम साइज से दे सकते हैं। तो बेसिकली कई बार आपने देखा होगा HTML जब हम इमेज देते हैं, इमेज के ऊपर हम जैसे ही पॉइंट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आता है जो हमने लिखा होता है, वो हम alt से करते हैं। टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट इवेंट? इनमें से कौन सा एक जावास्क्रिप्ट इवेंट नहीं है? नॉट पे ध्यान देना। ऑन क्लिक नहीं है, कि माउस ओवर नहीं है, ऑन माउस ओवर नहीं है, ऑन चेंज नहीं है, कि ऑन ओवर नहीं है? देखो ऑन क्लिक तो है, तो ये तो गलत हो गया। ऑन माउस ओवर भी इसका एक इवेंट है, ये भी गलत हो गया। ऑन चेंज भी इसका एक इवेंट है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर है ऑन ओवर। ऑन ओवर कोई इसका एक इवेंट है ही नहीं। हाउ डू यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल टू एन HTML डॉक्यूमेंट? एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को आप एक HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करोगे। एक HTML का आप डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसका है? HTML का एक डॉक्यूमेंट है, किसका है? HTML का। उसमें आप कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करोगे तो कैसे करोगे? उसका सिंटैक्स क्या होगा? स्क्रिप्ट href स्क्रिप्ट डॉट जावा जेएस। देखिए ये तो फाइल नेम हो गया, ठीक है, पर एट्रीब्यूट उसका क्या होगा? टैग क्या होगा? स्क्रिप्ट href इक्वल फाइल का नाम, या फिर स्क्रिप्ट src इक्वल फाइल नेम, लिंक src इक्वल फाइल नेम, या फिर जेएस फाइल इक्वल फाइल नेम? तो यहाँ पर सही आंसर है लिंक src इक्वल फाइल नेम। लिंक src लिखना है, इक्वल लिखना है, और यहाँ पे आपको डबल कोटेशन में अपना फाइल का नाम लेना है, लिखना है, और स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड CSS यूनिट? इनमें से कौन सी एक वैलिड CSS यूनिट नहीं है? कौन सी वैलिड CSS यूनिट नहीं है? PX, EM, CM, SEC। सो डी वाला ऑप्शन ही आपका इसका सही है कि इसकी ये वैलिड CSS यूनिट ये नहीं है। क्या
क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेंशन किस बात की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है टी पॉइंट टेक, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर बीआई जैसे ढेर सारे कोर्सेज और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू जॉइन आईटी सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल इन टी पॉइंट टेक एंड टेक योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। सो गाइस, ये थे हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज और होप सो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आगे आने वाले ओ लेवल के एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन से आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।